बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है, पहले हम उसे डिफ़ाइन करेंगे, फिर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स की दो टाइप्स होती हैं, उन्हें भी डिफ़ाइन करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले, इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट और इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज़ गिवन विद रिस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम of axis or rectangular coordinate system, then the coordinates of the same point or equation of a curve can be obtained with respect to a new system of coordinate axes. This process is called transformation of कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें कहीं कोई पॉइंट या कोई इक्वेशन हो, कर्व हो आपके पास, तो इस एक्स वाई प्लेन में जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के इस एक्स वाई प्लेन में ज़ाहिर है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई। तो अब अगर आपके पास एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जिसका ओरिजिन कहीं और आता हो, ठीक है स्टूडेंट्स, और वो आपके पास एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज़ाहिर है नए कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स, या हम उसे एक्स प्राइम से और वाई प्राइम से डिनोट करेंगे। तो फिर इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स प्राइम और वाई प्राइम बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करके किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेम पॉइंट या सेम कर्व की इक्वेशन को लिखना, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म, मतलब तब्दील कर देना उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, क्योंकि आप अपना जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसे आप चेंज कर रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपके पास दो टाइप्स की होती है। नंबर वन है ट्रांसलेशन। पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है P एक्स वाई, तो अब आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कैसे कर रहे हो कि आप इसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो यहाँ। अब अगर ये ओरिजिन है O, तो उसका ओरिजिन आप चेंज कर देते हो O प्राइम, और ये आपके पास नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन में क्या है कि आप अपने एक्स वाई प्लेन का या अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है वो शिफ्ट करते हो, और जिस एक्स वाई प्लेन में अब आप शिफ्ट होते हो उसका एक्स एक्सिस और इसका वाई एक्सिस पैरेलल होंगे पिछले कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स वाई एक्सिस से। नए कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैपिटल में भी लिखा जा सकता है या एक्स प्राइम और वाई प्राइम से भी लिखा जा सकता है। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस एक्स वाई प्लेन में पी एक्स वाई थे, तो अब वो हो जाएंगे पी एक्स वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मींस आप अपना ओरिजिन जो है वो शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन जिस पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हो वो पॉइंट ऑलरेडी आपके पिछले एक्स वाई प्लेन में किसी कोऑर्डिनेट पर आता है। तो इसका जो ओरिजिन होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एच के, मींस के एक्स एक्सिस पर वो ओरिजिन से कितना दूर है एच, और वाई एक्सिस पे वो ओरिजिन से कितना दूर है के, लेकिन है वो इसी एक्स वाई प्लेन सिस्टम में। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को आप कहते हो लीनियर ट्रांसलेशन। नंबर टू होती है रोटेशन। रोटेशन में हम अपने एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन शिफ्ट नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स। ओरिजिन अगर आपका है O,
तो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है P और यहाँ एक पॉइंट है PXY, ये इसमें एग्जिस्ट करता है। रोटेशन में क्या होगा कि हम इसी एक्स वाई प्लेन को रोटेट करके अब एक नया एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, और रोटेशन में सिर्फ इतना है कि पिछले एक्स एक्सेस और नए एक्स एक्सेस के बीच में अब एक एंगल बनेगा थीटा, जिसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स प्राइम और वाई प्राइम हो जाएंगे। यहाँ पे फिर भी वही होगा कि एक्स प्राइम और वाई प्राइम से ही डिनोट करेंगे, लेकिन लाजमी बात है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट होगी। यहाँ से यहाँ चेंज करने का मैथमेटिकल मेथड चेंज होगा और यहाँ के लिए चेंज होगा। ये दोनों स्टूडेंट्स आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाते हैं। एक में आप ओरिजिन को लीनियरली शिफ्ट करते हो, तो ये हुई ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उसको आप ट्रांसलेशन कहते हो। रोटेशन कि आप अपने ही एक्सिस में घूम रहे हो, तो वो रोटेशन हुई। तो यहाँ रोटेशन से क्या हुआ कि वही एक्स वाई प्लेन अब रोटेट होके एक नया एक्स वाई प्लेन बन गया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन हम पिछले और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिंक करके ये ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम से नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए जो आप इक्वेशंस बनाते हो उन्हें कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहलाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो हम बारी बारी स्टूडेंट्स पहले ट्रांसलेशन के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उसके बाद रोटेशन के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी बनाएंगे। ट्रांसलेशन में कंसेप्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, जिसमें आपके पिछले कोऑर्डिनेट सिस्टम से नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो लीनियर होगी कि आप अपने ओरिजिन को शिफ्ट करोगे, इस ओरिजिन का आपके एक्स वाई एक्सिस पर लीनियर डिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान होगा। तो आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, लेकिन यहाँ से लेके अगर ये आपका नया ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h के, तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास है h और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास है k। उसके बाद आपके पास इस पुराने एक्स वाई प्लेन सिस्टम में एक पॉइंट है एक्स वाई, तो पॉइंट एक्स वाई का x कोऑर्डिनेट होगा x और उसका y कोऑर्डिनेट होगा y। अब स्टूडेंट्स, हमने नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आर P। अब ये पॉइंट हो जाएगा PXY, तो यहाँ हम उसका नया नाम लिख देते हैं नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में PXY। तो स्टूडेंट्स देखें, अब इस XY की वैल्यूज़ पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम से नए में कैसे शिफ्ट होगा। आप लिखोगे कि x इज इक्वल टू, x किसके बराबर है, x अलॉन्ग x एक्सिस डिस्टेंस है, वो आपके पास बराबर है O प्राइम से लेकर E तक, जबकि O प्राइम से E तक का डिस्टेंस ये है CD के बराबर है। तो आप लिखें O प्राइम इज इक्वल टू C टू D। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस डिस्टेंस के बराबर है और C टू D जो है वो OD माइनस CD के OD माइनस OC के बराबर है, मतलब OD माइनस OC। O से D की लेंथ है आपके पास स्मॉल x, मीन्स पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और O से C की लेंथ है h। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कैपिटल X की वैल्यू बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह y में क्या होगा कि y आपके पास बराबर है O प्राइम से लेकर E से लेकर O प्राइम तक, मतलब कि EP। ठीक है स्टूडेंट्स, और EP आपके पास DP माइनस DE के बराबर होगा, DEP माइनस
डी ई, ये लेंथ से तो हम लाइन सेगमेंट का साइन नहीं लगाएंगे, डी ई वाई इज इक्वल टू डी पी है आपके पास यहाँ से यहाँ, जो कि वाई के बराबर होगा, और यहाँ डी से ई का लेंथ चूँकि ये के है तो वो के बराबर होगा। तो ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। दीज आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, पुराने एक्स वाई सिस्टम से टू न्यू एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, नए में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और अगर मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, और सॉरी x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फ्रॉम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स सिस्टम टू, ओरिजिनल में जो चेंज करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगी। अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में p की वैल्यूज़ मालूम हैं तो वो x y की वैल्यूज़ और नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पुट करके हम नए कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें नए मालूम हो, पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना हो, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये बनेंगी। एग्जाम्पल चेक करते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है P23 जो आपके पास पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इन द न्यू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ओरिजिन एट 1 4। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, गिवन पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 3, ठीक है। द इक्वेशंस of transformation are x is equal to x minus h, y is equal to y minus k. So students, here hk is the new origin जो कि है 1 4। तो इसका मतलब ये होगा कि x बनेगा आपके पास 2 minus 1, दैट इज़ x इज इक्वल टू 1, और y बनेगा आपके पास 3 minus 4, तो y बन जाएगा -1। देयरफॉर 1 minus 1 आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये बनेंगे। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपको ट्रांसलेशन का मकसद समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखी है आपके बुक में या आपके एक्सरसाइज में। ऐसा एग्जांपल नहीं है, लेकिन इस तरह के एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वहाँ सीधा इक्वेशन ऑफ अ कर्व को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसे चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एग्जाम्पल है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5y प्लस 15 रेफर टू ओ प्राइम माइनस 2 3 एज ओरिजिन एंड एक्सिस पैरेलल टू ओल्ड एक्सिस। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल में गिवन है कि इक्वेशन है कर्व की, उसे आपने इस ओरिजिन के मुताबिक नए एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए लिखा है एज ओरिजिन एंड एक्सिस पैरेलल टू ओल्ड एक्सिस, मीन्स के ट्रांसलेशन हो रही है of translation are
कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। हियर एच के इज इक्वल टू द न्यू ओरिजिन जो कि ओ प्राइम है -2 3। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आपके पास होगा x प्लस 2 माइनस है ये, और कैपिटल y इज इक्वल टू y माइनस 3। तो इन इक्वेशंस को या इन वैल्यूज़ को अपने इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट इन गिवन इक्वेशन, तो वहाँ देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के लिए x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस 2 और y इज इक्वल टू y प्लस 3। तो स्मॉल x की जगह आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस यहाँ पर -5 इंटू वाई प्लस 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन करनी है स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4 माइनस 5y माइनस 5y माइनस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 15 माइनस 15 से कैंसिल होगा तो -5y और प्लस 8 को आखिर में लिख देंगे क्योंकि ये दो वैल्यूज़ पहले से कैंसिल हो गई। तो दिस इज़ द इक्वेशन, ठीक है, लिख दें यहाँ, विच इज़ द transformed equation or refer to origin -2 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह के एग्जांपल्स आपके पास होंगे। एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। इस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है। रेफर टू दिस ओरिजिन, तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस आएंगी, लिखेंगे द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, जो तो बनेगा x इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस एच, एंड y इज इक्वल टू सिमिलरली y इज इक्वल टू x प्लस के, तो y बनेगा आपके पास x माइनस के। हेयर आपके पास इक्वेशन h के जो है वो बराबर है 2 minus 1 के। Therefore, the equation will be put in equation given, तो x स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, x माइनस एच का स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई माइनस के। स्टूडेंट्स वाई एच की वैल्यू है आपके पास 2 और वाई की के की वैल्यू है 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहीं पे एक स्टेप और करके x माइनस और y माइनस y इज इक्वल टू वाई प्लस 1।
इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 8y माइनस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 और प्लस 5 प्लस 1 बनेगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेफर्ड टू ओरिजिन O2 माइनस 1। तो नए ओरिजिन के मुताबिक ये इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम रोटेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस है। तो रोटेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी स्टूडेंट्स कि यहाँ आपके पास आपके एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन आप चेंज नहीं करते, बल्कि अबाउट द ओरिजिन आप एक नया ओरिजिन बना लेते हो ओ प्राइम, और आप अपने एक्सिस को रोटेट करते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस एक्सिस को रोटेट करें अबाउट इन एन एंगल थीटा, मतलब आपकी रोटेशन जो है वो थीटा के बराबर है। लेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बी रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा। थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है, मतलब बीच 90 से छोटा, π/2 से छोटा एंगल है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम से नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल AOP। AOP में स्टूडेंट्स, अगर हम P से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो राइट ट्राइंगल बनेगा आपके पास, और एंगल जो है, कौन सा एंगल, ये यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो एंगल है, एंगल AOP इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल जो है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस के साथ जो इस लाइन का एंगल बनता है, ये लाइन है स्टूडेंट्स पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस जो कि R के बराबर है। इसका पुराने एक्स वाई एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनता है, नए एक्स वाई प्लेन के साथ उसका एंगल जो है वो आपके पास बनेगा इस थीटा अल्फा में से अगर हम थीटा माइनस कर लें, मीन्स थीटा तो इसकी रोटेशन का एंगल है और वो पूरा इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ है, तो इसमें से ये पोर्शन निकाल लें तो ये पोर्शन बचता है जो कि अल्फा माइनस थीटा के बराबर है। तो अब इसी में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें, साइन अल्फा माइनस थीटा वो बराबर होगा AP अपॉन आपके पास होगा नए पर हाइपोटेन्यूज के OP के बराबर। तो स्टूडेंट्स, ये अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपके पास होगा x और ये y, इट मीन्स ये y के बराबर है ये लेंथ AP जो है, अब उसकी लेंथ आपके पास y के बराबर है। तो लिखिए साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल Y, और ये हाइपोटेन्यूज तो R है, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू R साइन अल्फा माइनस थीटा। तो यहाँ आप अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करें, R साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, फिर R आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो एक इक्वेशन आपके पास ये रही। दूसरी इक्वेशन के लिए सिमिलरली कॉस अल्फा माइनस थीटा निकालेंगे जो कि बेस मीन्स OA अपॉन OP के बराबर होगा। तो कॉस अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू OA है आपके पास कैपिटल X और ये R, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि X इज इक्वल टू R, और यहाँ पे भी फार्मूला खोल लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा
ये स्टूडेंट्स आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस बनती हैं, एक ये और ये। अब स्टूडेंट्स ये जो पुरानी एक्स वाई प्लेन है इसमें आपके पास एक ट्राइंगल है ओ बी पी। इन ट्राइंगल ओ बी पी यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो अल्फा है। परपेंडिकुलर वाली लाइन बी पी और ओ से बी जो है वो बेस है। तो आप लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू पी बी अपॉन ओ पी। तो स्टूडेंट्स साइन अल्फा आपके पास हो जाएगा, पी से बी जो है वो एक्स है और ये आर बनता है, तो x इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। सिमिलरली कॉज अल्फा बनेगा आपके पास o से b डिवाइडेड बाय ओ पी, ओ बी अपॉन ओ पी। तो ये बनेगी वैल्यू कॉज अल्फा इज इक्वल टू, और यहाँ पे y आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ आएगा x अपॉन r। इस इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू r कॉज अल्फा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे और इसे इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 एंड 4 की वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट करते हैं। पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में देखें आर साइन अल्फा, आर कॉज अल्फा की वैल्यूज़ यहाँ भी आएंगी। और तो पहले x वाली वैल्यू लिख लेते, x देख लें, x इज इक्वल टू आर कॉज अल्फा। तो आर कॉज अल्फा x के बराबर है, इसलिए यहाँ आएगा स्मॉल x साथ में कॉज ऑफ थीटा प्लस आर साइन अल्फा y, तो वो बनेगा आर y साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये इसके साथ आया। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे आपके पास, आर साइन अल्फा की जगह x, तो लिखेंगे x कॉस थीटा माइनस y यहाँ पर y आएगा स्टूडेंट्स, आर साइन अल्फा आपके पास y के बराबर है तो y, और यहाँ आएगा x साइन ऑफ थीटा। दीज आर स्टूडेंट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर रोटेशन। तो अगर आपके पास रोटेशन का क्वेश्चन हो, आप थीटा आपको गिवन होना चाहिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपके पुराने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसे पुट करके आप नए एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन फ्रॉम एक्स वाई टू कैपिटल एक्स वाई, मतलब पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम से नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और अगर आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये बनेगा x इंटू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये स्टूडेंट्स आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कब बनेंगे, जब आप एक्स वाई से ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। मींस अगर मुझे यहाँ कोऑर्डिनेट्स इस एक्स वाई प्लेन के दिए तो इसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपको चाहिए होंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 6 with respect to new co-axis obtained by rotation of axis about the origin through angle 45 degree। means xy सिस्टम से नए xy सिस्टम में हमने इसे चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर xy की वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके ज़रिए हमें नए इक्वेशंस x और y के मिलेंगे जिसे हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो x और y की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करेंगे तो कैपिटल एक्स वाई मिलेगा।
तो सबसे पहले लिखें स्टूडेंट्स, द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा। तो देखें स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू x cos 45 डिग्री माइनस y sin 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो 45 डिग्री है। तो x इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन रेडिकल 2 माइनस y इंटू 1 अपॉन रेडिकल 2। तो ये बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल 2 x माइनस y। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद y इज इक्वल टू x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। चूँकि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती है, तो ये बन जाएगी आपके पास 1/2 रेडिकल 2 x माइनस y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बारी बारी अपने इक्वेशन में x और y की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम से नए में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x y in given इक्वेशन है कि 5x² प्लस 6xy प्लस 5y² माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 5 इंटू 1 अपॉन रेडिकल 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा आपके पास, और साथ है x माइनस वाई प्लस 6 इंटू 1 अपॉन रेडिकल 2 x माइनस वाई इंटू 1 अपॉन रेडिकल 2 x प्लस वाई प्लस 5 इंटू 1 अपॉन रेडिकल 2 x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टूडेंट्स पुट करने से वैल्यू बनती है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5/2, यहाँ x² माइनस 2xy प्लस y², यहाँ 6 अपॉन रेडिकल 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 6/2, और ये आएगा आपके पास x² माइनस y², x माइनस वाई, x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5/2 x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 2 है, तो ये बनेगा 5x² माइनस 10xy प्लस 5y² प्लस 6x² माइनस 6y² प्लस 5x² प्लस 10xy प्लस 5y² माइनस 2 6 होगा 12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं, एक्स वाई यहाँ कैंसिल हुआ, 5x² प्लस 6x² प्लस 5x², ये आपके पास बनेगा 16x², 5 6 माइनस और फिर 5 प्लस, तो ये बनेगा प्लस 4y² माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो तीनों में से 4 कॉमन ले लें, 4x² माइनस y प्लस y² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आएगा 4x² प्लस y² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपनी इक्वेशन को रोटेशन ऑफ एंगल के ज़रिए न्यू XY कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बिल्कुल सिमिलर हैं, उन्हें आप खुद सॉल्व करें स्टूडेंट्स। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।
थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।